रालोद नेता मलूक नागर का एक बड़ा बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने ओमर अब्दुल्ला की टिप्पणियों को देश हित में बताया, लेकिन महबूबा पर राजनीतिक लाभ के लिए राष्ट्र विरोधी भाषा अपनाने का आरोप लगाया। वे रामगोपाल यादव और कर्नाटक के कांग्रेस विधायकों द्वारा जातिवादी और सेना विरोधी बयानों की कड़ी निंदा करते हुए नागर ने संविधान और भारतीय सेना के सम्मान की बात कही है। उन्होंने चेताया कि यदि कांग्रेस और उसके नेता ऐसे बयान जारी रखते हैं तो पार्टी की स्थिति और खराब हो सकती है। आगे क्या कुछ का आरोप लगाते हुए सुनिए। मसूद अजहर आतंकवादी था, उसके रिश्तेदार सारे आतंकवादी थे। उनकी अगर आतंकवाद के खिलाफ मूवमेंट में भारत ने अगर ऑपरेशन सिंदूर में उनको सबको मारा है और पाकिस्तान ने जो उसका मुआवजा 14 करोड़ रुपए के करीब दिया है, तो हमारे देश के लोग मांग करेंगे IMF से कि वो तुरंत लोन की डिस्बर्समेंट रोके, क्योंकि उनका दिया गया धन पाकिस्तान उग्रवाद के रूप में ना प्रयोग कर सके। महबूबा मुफ्ती ने यह कहा है संधि रोकना नहीं चाहिए था और तुलबुल परियोजना को भी दोबारा नहीं शुरू करना चाहिए। उमर अब्दुल्ला के बयान पर उन्होंने कहा, क्या कहना है? देखिए, उमर अब्दुल्ला का बयान देश के हित में है, जम्मू कश्मीर के किसानों के हित में है। और जहां तक मैडम मुफ्ती का सवाल है, इनके 25 साल पुराने 20 साल पुराने बयान देखें तो ऐसा लगता कि कोई पाकिस्तानी बोल रही है, और आज फिर उस तरह की भाषा का इन्होंने बोलना शुरू कर दिया। इससे साफ सिद्ध होता है कि ये अपने राजनीतिक फ़ायदा उठाने के लिए पाकिस्तान के फेवर में क्या बोल करके क्या दिखाना चाहते हैं। ये क्या आज भी ये देश के साथ नहीं खड़े हैं? मैडम मुफ्ती को सोच समझ के अपनी बात बोलनी चाहिए, और कोई भी बात ऐसी बोलें जो केवल और केवल देश के हित में हो। बयान दिया व्योमिका सिंह और कर्नल को लेकर, उस पर अब मांग हो रही है कि उन पर मुकदमा दर्ज हो SC ST एक्ट में मुरादाबाद में। कर्नाटक के मुख्यमंत्री का बयान, मध्य प्रदेश में एक मंत्री का बयान, और उत्तर प्रदेश में राम गोपाल जी का बयान, जो एक दलित की बेटी को जाति सूचक शब्दों से जो बोला गया है वो निंदनीय है और बाबा अंबेडकर साहब के द्वारा लिखे गए संविधान के खिलाफ है। और पता नहीं क्या हो गया है, आजकल नेताओं को ऐसे बयान देते हैं जो क्यों देते हैं ये भी समझ से परे की बात है। भारत अपने की पाकिस्तान की करतूत बताई जा सके। देखिए, पूरे देश में एक मूवमेंट देश चला रहा है, और देश के प्रतिनिधि मंडल सांसदों के रूप में जो पूरे वर्ल्ड के मुख्य देशों में जाएंगे, और जाके आतंकवाद की फैक्ट्री जो पाकिस्तान में लगी है, और पाकिस्तान आतंकवाद को जिस तरह बढ़ावा देता है या आतंकवाद के द्वारा अपने आसपास के लोगों को किस तरह तबाह करने की एक नापाक साजिश रचता है, उसको बिल्कुल उजागर करा जाएगा, जिससे पूरे वर्ल्ड के किसी भी देश को आर्थिक रूप से उसे मदद ना मिल सके, जिससे वो आतंकवाद को आगे बढ़ा ना सके और आतंकवाद की आड़ में निर्दोष लोगों की जान ना ले सके, जिससे दोबारा से ऑपरेशन सिंदूर करके पाकिस्तान को उसके घर में घुस के मारने की नौबत ना आ सके। कर्नाटक के कांग्रेस विधायक दिखावा किया गया है ऑपरेशन सिंदूर के नाम पर, कुछ विमान गए और वापस आ गए, उस पर संदेह जाहिर कर रहे हैं, क्या कहेंगे आप? उनको ध्यान करना चाहिए। 26/11 बम्बई के हमले जो 3 दिन तक लगातार लोगों की, निर्दोष लोगों की हत्याएं होती रहीं, उनको ध्यान देना चाहिए। जो देश के संसद पे हमला हुआ, कितने लोगों की जान गई, और उनको तो ये सोचना चाहिए कि निर्दोष लोगों की जो जान गई, हाँ अभी रिसेंटली, और हमारे देश के सैनिकों ने जो पाकिस्तान के घर में घुस के मारा है, अब तो चुप रहना चाहिए उनको, या देश के सैनिकों की तारीफ करनी चाहिए। देश की तमाम जितनी भी फोर्सेस हैं उनकी तारीफ करनी चाहिए। अगर अब भी वो देश की फौजों की तौहीन करेंगे तो आने वाले समय में कांग्रेस की हालत इससे भी बुरी हो जाएगी जो आज